सत्य क्या है? सत्य जीवन है, परमात्मा है। इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। तुम मन स्थिति के कारण बार बार अपने जीवन में बदलाहट महसूस करते हो। तुम वस्तु स्थिति के साथ जुड़कर अपने आप को संसार से जोड़ लेते हो, मन से जोड़ लेते हो। तुम्हारा स्वभाव निस्तरंग है, स्थिति प्रज्ञ, जहाँ कोई बदलाहट नहीं है। तुम साक्षी हो, देखने वाले हो। देखने वाले भी इसलिए कहा है क्योंकि संसार और शरीर का संबंध तुम्हारे मन के साथ जुड़ा हुआ है। यदि शरीर के भीतर वो परम तत्व तुम्हारा होना कहो या परमात्मा कहो या तुम्हारी निजता कहो, यदि तुम्हारे भीतर वो ना हो तो यहाँ साक्षी शब्द कहना भी बेमाने हो जाता है। तुम्हारा होना पर्याप्त है। तुम मौजूद हो जहाँ संसार की कोई तरंग नहीं है। तुम संसार से मुक्त हो। तुम्हारे भीतर अब संसार नहीं व्यापता है। लेकिन इस रहस्य को कैसे जाने, कैसे पहचाने? क्रिया प्रतिक्रिया हमारे जीवन से प्रकट होती है। किसी ने कुछ कहा, हम प्रति उत्तर देते हैं। लेकिन हमारा प्रति उत्तर यदि मन को समझने के बाद आ रहा है और हम वो उत्तर दे रहे हैं ताकि उसके जीवन में गति हो, तो हमारा उत्तर देना सार्थक है। अन्यथा हम मन के अधीन होकर अहंकार के कारण एक प्रतिस्पर्धा में, मैं जानता हूँ, मैं कह सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ, ये मैं का जो पसारा है, ये पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड ये मैं से युक्त है और परमात्मा मैं से मुक्त है। और तुम्हारे भीतर जो तुम्हारा होना है, तुम्हारा अस्तित्व है, वो मैं से मुक्त है। निरहंकारिता, निस्तरंग, शुद्ध चैतन्य, जहाँ अब तुम मन के स्वरूप को समझकर वो शब्द कहते हो जो जीवन कल्याण में सार्थक है। सभी संत बुद्ध पुरुषों ने समदृष्टि, समभाव से एक दृष्टि बोध के जागृति में वो बात कही है जो तुम्हारे जीवन को गति कर सके, तुम मन से मुक्त हो सको। लेकिन हमारा कहना और हमारा सुनना यदि मन के अधीन है तो हम उस परम अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते जहाँ हमारा स्वभाव है, हमारा होना है। तो साधना, सत्संग, सतगुरु का सानिध्य हमें वो समझ देकर हमें उस अवस्था में ले जाता है जहाँ संसार की कोई रेखा हमें छूती नहीं है, दो नहीं है, द्वंद्व नहीं है। अखंड ब्रह्मांड सब में संयुक्त है। जब ऐसी अवस्था हमारे भीतर आती है तो हम एक भाव में समग्र सृष्टि में मन से मुक्त होकर परमात्मा का दीदार करते हैं, जहाँ मित्र और शत्रु में कोई अंतर नहीं रहता। हम अपने स्व में स्थित होकर स्थिति प्रज्ञ अपने आनंद प्रेम में मगन मस्त रहते हैं। लेकिन ये संसार कर्म भूमि है। संत हो, महासंत हो, परम संत हो, परमहंस हो, उसको भी यहाँ कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। मन और संसार का प्रकृति का नियम है। लेकिन अध्यात्म स्वयं को जानना, प्रकृति से मुक्त होना है, जहाँ कोई नियम, कोई कानून नहीं है। तुम अपने निज स्वरूप में स्वतंत्र मुक्त होकर स्थिति प्रज्ञ हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। फिर कहूँगी, सबका जीवन मंगलमय हो।